आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा। मैं अपनी वेल पेइंग कंफर्टेबल जॉब छोड़ना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ़ एक ऐसी फ़ील्ड के लिए जिसका मुझे अभी एक भी दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। शायद पागलपन जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्याम है और आज से 3 साल पहले मैंने एक एडटेक कंपनी में एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे स्टार्ट किया था। और फर्स्ट डे ही मेरा रिजेक्शन, कोल्ड कॉलिंग और लेट नाइट से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, लाइक टेक्निक समझ में आने लगी, कस्टमर समझ में आने लगे और धीरे धीरे क्लोजिंग भी अच्छी खासी होने लगी। और रिसेंटली तो मुझे प्रमोशन भी मिल गया, जिसमें अभी मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और ठीक ठाक पैकेज है। तो प्रॉब्लम क्या है श्याम? प्रॉब्लम ये है कि मैं एडटेक सेल्स का एक्सपर्ट तो बन गया हूँ, बट क्या सिर्फ मैं एडटेक में ही एक्सपर्ट बने रहना चाहता हूँ? नहीं। एक दिन मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा। एक सास कंपनी में एक एसडीआर की सैलरी, जो अभी मेरी सैलरी है उससे भी ऑलमोस्ट डबल थी, जबकि उनको 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस था और मुझे 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और वो रात मुझे कुछ भी ठीक ठाक नींद नहीं आई। मैं सोचते रह गया कि ऐसा एक्चुअल में क्यों। और फिर डर आया। पहला डर, मैं एडटेक सेल्स से हूँ तो क्या मुझे जॉब लगेगी और सास सेल्स वाले मुझे क्यों लेंगे? दूसरा डर, अगर मुझे जॉब लग भी गई तो क्या मैं वहाँ पर टिक पाऊँगा? क्योंकि एडटेक सेल्स और टेक सेल्स दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। B2C और B2B बिल्कुल अलग अलग हैं, बायर्स भी अलग होते हैं और इवन उनका सेल्स साइकिल भी अलग होता है। और तीसरा सबसे बड़ा डर जो कि मुझे है, वो है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बट क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया? कंफर्टेबल जॉब छोड़ी, नया कुछ ट्राई किया और वहाँ भी फ्लॉप हो गया। और ये तीनों डर ना अभी भी मेरे अंदर है। मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा कि नहीं मुझे कोई डर नहीं है, अभी भी है। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक और ऐसी फीलिंग जो आई थिंक इन तीनों डर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है रिग्रेट का डर। अगर आज डिसीज़न नहीं लिया ना और ये कंफर्टेबल जॉब नहीं छोड़ने की वजह से ट्राई नहीं किया ना, तो आज से 5 साल बाद मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, और वो है ये सवाल कि अगर ट्राई कर लिया होता तो क्या होता? और ये सवाल मैं अपने आप से नहीं पूछना चाहता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्राई करूँगा, फेल होऊंगा तो फिर मैं सीखूँगा, फिर ट्राई करूँगा। तो अब प्लान क्या है? पहली चीज़, सास सेल्स को समझना। B2B सेल्स क्या होता है, सास कंपनीज कैसे काम करती है, बायर्स कैसे होते हैं, सेल्स साइकिल कैसे काम करती है, ये सब। दूसरी चीज़ ये है कि टूल्स को देखना और समझना। आई थिंक लाइक अपोलो, सेल्स फोर्स, हब स्पॉट, ये सभी वो टूल्स हैं जिसको सास टीम्स यूज़ करती है, राइट? तो मुझे भी इन टूल्स को सिर्फ समझना नहीं है, सीखना भी है। तीसरी चीज़ है कि अप्लाई करना है एक एक करके सही रोल्स के लिए और सही कंपनीज़ में। रिजेक्शन से हमें हर बार सीखना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट इंटरव्यू को अच्छे से दे पाएंगे। चौथी चीज़ है जो कि है, मुझे हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर सकूं। राइट नाउ मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है गाइड करने के लिए, ना ही ऐसा कोई फ्रेंड है जो सास कंपनीज़ में काम करता हो, और अभी तो कोई रोड मैप भी नहीं है। बट हाँ, मैं खुद से रोड मैप बनाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। और तो अगर आप भी किसी एडटेक सेल्स या BFSI सेल्स या किसी भी सेल से आते हो और अपना करियर टेक सेल्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर हम साथ में सीखेंगे, साथ में गिरेंगे, बट हाँ, साथ में सक्सेस भी होंगे। आज का एपिसोड बस इतना था, इंट्रोडक्शन मेरा, मेरे डर का और मेरे प्लान का। अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि एडटेक सेल्स और सास सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बदलेगा मेरे लिए और मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ये जर्नी अब वीकली अपडेट होने वाली है। और कमेंट में बताओ कि आप भी किसी ऐसे ट्रांजिशन से गुजरे हो और गुजरना चाहते हो, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। फाइनली मैं श्याम, और ये था श्याम सेल्समैन का पहला एपिसोड। मिलते हैं अगली बार।